कहा कदाचित मंदिर में जाने से पहले आपको गांजा की आदत थी कि न थी, लेकिन 4 दिन बजरंगबली के अड्डे पर जाकर के बैठे तो वहां जाने के बाद गंजेड़ियों की संगति में आप गंजेड़ी बन गए। तो जो समझदार आदमी क्या कहेगा आपको? मंदिर को आप मंदिर रहने देते तब ना, मंदिर को आप सात्विक जगह रहने देते तब ना। मंदिर से आप जाकर के सात्विकता, मंदिर में प्रवेश करके यदि आप राम बन करके आइए तो ऐसे मंदिर को कोटि कोटि नमन है। ऐसे मंदिर को जगह जगह कदम कदम पे होना चाहिए। यदि मंदिर में जाकर के आप कृष्ण बन करके निकलते तो बड़ी खुशी की बात होती है। ऐसे मंदिर में जाना ही चाहिए, ऐसा मंदिर होना चाहिए। यदि मंदिर में प्रवेश करके आप उधर से बुद्ध बन करके निकलते तो ऐसे मंदिर की जगह कदम कदम पर है, ऐसे मंदिर का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने देखा यह कि मंदिर से बाहर आप ठीक थे, मंदिर के अंदर जाकर के और जुआरी बन गए, मंदिर के अंदर जाकर के और शराबी बन गए, मंदिर के अंदर जाकर के और नशेबाज बन गए। तो ऐसे महापुरुषों को ये कहना पड़ा कि फिर ऐसे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर से बाहर रह करके जो आपस एक दूसरे से प्रेम करते थे वह मंदिर नफरत को फैलाने का यदि कारण बनता है तो कबीर साहब को कहना पड़ता है कि ऐसे मंदिर को तोड़ दो। यदि मस्जिद आपके बीच में दरार पैदा करने का कारण बनता है, यदि वह मस्जिद प्रेम फैलावे, ऐसे मस्जिद का स्वागत है। जो मंदिर आपस में सद्भावना फैलावे, ऐसे मंदिर का स्वागत है। जो मंदिर मनुष्य मनुष्य को जोड़े, ऐसे मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का स्वागत है। लेकिन कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई देवी हो, कोई देवा हो, मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करे, मनुष्य मनुष्य के बीच में सांप्रदायिकता पैदा करे, मनुष्य मनुष्य के बीच में नफरत पैदा करे, तो संत को कहना पड़ता है कि तब ऐसे मंदिर को बीच से हटा दो। इसीलिए कबीर साहब कहे मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो। ऐसे तोड़ने के पक्षधर तोड़ना नहीं चाहिए। मेरी बात को समझिए, कबीर साहब के बात को, भावना को समझिए कि कबीर साहब कहना क्या चाहते। कबीर साहब ये नहीं कहते कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, बल्कि कबीर साहब को मजबूर होकर के कहना पड़ता। क्यों? मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकार बंदे, तो कुछ नहीं मुझा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा कार बंदे, यह घर खास खुदा का। मनुष्य का दिल बचाने में यदि मंदिर टूट जाए तो फिर उस मंदिर की फिक्र मत करो। यदि मंदिर के द्वारा मनुष्य के दिल की रक्षा होती है तो ऐसे मंदिर के सामने सर झुकाओ। यदि उस किसी मस्जिद के द्वारा मनुष्य और मानवता की रक्षा होती है तो फिर ऐसे मस्जिद के सामने सर झुकाओ। उसको तोड़ने की जरूरत क्या है? उसकी निंदा करने की जरूरत क्या है? तो कहने का ये अर्थ है कि मंदिर की भी आवश्यकता है मनुष्य के लिए, मस्जिद की आवश्यकता है मनुष्य के लिए, धर्म की आवश्यकता है मनुष्य के लिए, तीर्थ की आवश्यकता है मनुष्य के लिए। जो तीर्थ, जो मंदिर, जो मस्जिद, जो धर्म, जो कथा, जो यज्ञ मनुष्य को छोटा बताता हो, मनुष्य को नीच बताता हो, मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करता हो, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ, पंथ को आग लगा दो। ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा कर सके, जो मनुष्य के साहस को बढ़ा सके, जो मनुष्य के उत्साह को बढ़ा सके, जो मनुष्य को यह कहे कि तुम भगवान को चुनौती दे सकते हो, तुमने भगवान बनने का सामर्थ्य है, ऐसे धर्म, मंदिर सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, सबका आदर करना। मनुष्य के जीवन में दुख का यदि कोई भी कारण है तो वह कारण है मनुष्य का अपना चंचल मन। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दुखी और सुखी नहीं कर सकता है। जब भी कोई मनुष्य दुखी है उसका कारण है उसका चंचल मन, और यदि वह सुखी है तो उसका कारण है उसका स्थिर मन। जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में आज तक दुखी हुआ है, आज तक अशांत हुआ, आज तक पीड़ित हुआ है, तो उसका कारण है आसक्त मन। और जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में शांति को प्राप्त किया है तो उसका कारण है अनासक्त मन। मन मूल में है, आसक्त है तो दुख है, अनासक्त है तो परम सुख है। चंचल है
तो महादुख है, और वही मन स्थिर हो जाए तो परम सुख है। जब जब विषय की तरफ हमारा मन आकर्षित होता है, यह मन चंचल होता है। कबीर साहब ने इसीलिए मन के विषय में कहा है कि यह मन चंचल, यह मन चोर, यह मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, यह मन चोर भी है। पता नहीं यह मन हमसे कब क्या करवा लेता है, यह आत्मा को भी पता नहीं चलने देता। जब उसका परिणाम आने लगता है तब पश्चाताप करता है। आदमी सोच भी नहीं पाता है यह मन उससे कब गलत, कैसे गलत करवा देता है। और धीरे 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 वह गलती इतनी होती चली जाती है कि मनुष्य समझने लगता है कि यह गलती ही मेरा असली स्वभाव है। जैसे कोई व्यक्ति मां के पेट से आया है तो अपने साथ में वो खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा कुछ भी लेकर के नहीं आया। मां के गर्भ से लेके आया, न राग लेके आया, न द्वेष लेके आया, न छल लेके आया, न प्रपंच लेके आया, न किसी से ईर्ष्या लेके आया, न कलह लेके आया, न कल्पना लेके आया, कुछ भी लेके नहीं आया। लेकिन आज मनुष्य की ईर्ष्या ही उसकी पहचान बन गई है, निंदा ही उसकी पहचान बन गई है, नशा दुर्व्यसन ही उसका पहचान बन गया है। मनुष्य यह सोचता है कि यदि हम नशा नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। एक साधारण बीड़ी पीने वाले, खैनी खाने वाले, दारू पीने वाले व्यक्ति से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। वो कहेगा कि बीड़ी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, खैनी नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, दारू नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इस संसार के प्राणी पदार्थों के झूठे हैं, जो विनाशशील है, जो परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील विषय को पकड़ करके जो अभिमान करता है, यही सबसे बड़े बंधन का कारण है। संसार से हम जब जितना अहंकार करते हैं, संसार के प्रति उतनी हमारी आसक्ति होती है। प्राणी के प्रति हम जितना अहंकार करते हैं उतनी हमारी आसक्ति होती है। पदार्थ के प्रति जितना अहंकार करते हैं उससे हमारी आसक्ति जुड़ती चली जाती है। तो ये आसक्ति पूर्ण अहंकार जो है, यही हमारे बंधन का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। हमें इसी अहंकार को घटाना, खत्म करना। खत्म करने का मतलब घटाना है, उसको एक सीमा में लाना है। क्योंकि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति यह कहे कि न देखना ही दुख से मुक्त होने का कारण है, तो जब तक जीवन रहेगा तब तक हम देखेंगे। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब इस संबंध में एक बहुत बढ़िया बात कहा करते। और गीता तो गुरुदेव जी से पहले गीता हुई, गीता भी तो यही बात कहती है। वो ये नहीं कहते कि कर्म मत करो। गीता क्या कहती है? निष्काम कर्म करो। क्या कहते हैं? कर्म न करो। गीता का ये उपदेश नहीं है। गीता का उपदेश है निष्काम कर्म करो, माने कर्म करते हुए कर्म की आसक्ति से बचे रहो। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन, कि कर्म तो करो लेकिन कर्म के फल में आसक्त मत हो, कर्म के परिणाम में चिपको मत, कर्म के फल से लालच मत करो। तो कर्म के फल से जहां पर हम नहीं बनते हैं, कर्म के फल में जहां पर हम नहीं चिपकते हैं, उसी को निष्काम कर्म कहा जाता है, अनासक्त कर्म कहा जाता है। तो गीता बारंबार इस बात को दोहराती है कि कर्म होगा, यदि निष्कामता पूर्वक होगा वह योग हो जाएगा। इसीलिए गीता जो योग की परिभाषा देता है, वो योग की परिभाषा केवल आंख बंद करने को ही योग नहीं कहता है। गीता का उपदेश केवल सत्संग में बैठने को ही योग नहीं कहता है। गीता का उपदेश कहता है कि तुम्हारा मकई कोड़ना भी योग हो सकता है। गीता यह कहती है कि तुम्हारा रोटी बेलना भी योग हो सकता है। गीता यह कहती है कि तुम्हारा झाड़ू लगाना भी योग हो सकता है। गीता यह कहती है कि तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करना भी योग हो सकता है। गीता यह कहती है कि अपने घर में झाड़ू लगाना, घर के फर्श को पोंछना भी योग हो सकता है, लेकिन कब? जब वो अनासक्ति पूर्वक हो। इसीलिए गीता में जो योग की चर्चा की गई, तो गीता में योग के एक प्रकार की चर्चा नहीं है, गीता में योग के 3 प्रकार की चर्चा है, जिसके कारण से गीता के योग को 3 भागों में बांटा गया।
और तीनों योग को क्या क्या, एक को कहा गया कर्म योग। क्या कहा गया? कर्म योग। एक को कहा गया ज्ञान योग, एक को क्या कहा गया? भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन प्रकार के योग का उपदेश गीता में दिया गया। लोगों ने पूछा कि आपने भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये तो बड़ी समस्या आ जाएगी, आपने कर्म को भी योग कह दिया, भक्ति को भी योग कह दिया, ज्ञान को भी योग कह दिया, तो इतना में तो आदमी समझेगा कि ये वाला करें कि ये वाला करें कि ये वाला करें, कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तीनों अलग अलग नहीं होगा। बस व्यक्ति समझ जाए तो समझ जाने के बाद अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा कि थोड़े में समझा दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कीजिएगा, नहीं तो अलग अलग वेद बन जाएगा सब। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूं, थोड़े में समझाऊं। बस एक एक पंक्ति में श्री कृष्ण ने समझाया। पहला चीज समझाया, कहा कि कर्म कैसे योग हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता की वाणी है, सुनिए, कर्म योग सुकौशलम, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कर्म को इतनी कुशलता से करना कि उसके फल की आसक्ति में न बंधना। जो इस प्रकार से कर्म करना जानता है, उसका झाड़ू लगाना भी सत्संग हो जाएगा, उसका बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण करना भी योग हो जाएगा। कर्म योग सुकौशलम, जो व्यक्ति जहां कर्मरत है यदि उसको अनासक्ति पूर्वक करना जानता है, वह कर्म ही उसके लिए मुक्ति का मार्ग तय कर देगा, प्रशस्त कर देगा। दूसरा कहा कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग समत्व उच्यते, कि प्राणियों को, आत्मा को समता रूप में देखना, सभी प्राणियों के अंदर उसी परमात्मा को देख करके अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना, करुणा करना, दया करना, प्रेम करना, किसी की गलती पे क्षमा कर देना। यदि यह करते हैं, जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। रामचरितमानस कहती कि सबको सिया राम के मैं देखता हूं, शरीर को सिया समझता हो और उसके अंदर रहने वाली आत्मा को राम रूप में देखता हो। जो पूरे संसार को इस प्रकार से देख करके जीवन जीता हो, उससे भक्ति होना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो गीता कहती है राममय देखना, ये रामचरितमानस कहती है सृष्टि को सिया राममय देखना, और गीता कहती है कि जो सबको आत्मामय देखता है, सबको प्रभुमय देखता है, तो समत्व योग उच्चते, जिसकी दृष्टि में संपूर्ण प्राणी की आत्मा एक समान दिखने लगेगी, वह व्यक्ति योग करना, उसके जीवन में योग अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। योग अपने आप प्रारंभ हो, कुछ मत कीजिए, नहीं कीजिए कुछ, योग अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। यह बात गीता कहती है। तो कहने का ये अर्थ है, इसी बात को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपनी भाषा में समझाते हैं। और चूंकि सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव हुए जो लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए लोगों को ये नहीं कहा कि तुम वेद की तरफ जाओ, मैं जो कह रहा हूं उसको प्रमाणित करने के लिए तुम वेद पलट के देखो, कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा। मैं जो कह रहा हूं उसको प्रमाणित करने के लिए तुम शास्त्र पलट के देखो, कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा। कबीर साहब प्रकृति की घटना को आपके नजर के सामने पसार करके रख देता कि देखो ये बात सच है कि नहीं है ना। कबीर साहब इसलिए निराले हैं इस संसार में कि लोगों को अपनी बात को समझाने के लिए वेद शास्त्र मंदिर मस्जिद फलाना चिलाना के पास नहीं भेजते। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं खुली नजर से अभी देख लो, प्रमाण है ये देखो, और व्यक्ति देख करके गदगद हो जाता है। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी सदगुरु कबीर के परंपरा से, तो सीधी सी बात है, जो बात गुरु जिस परंपरा के अनुसार जीवन यापन किया तो शिष्य भी वही परंपरा के अनुसार चलेगा। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी भी जो ये उदाहरण दी कि लोगों के बीच का उदाहरण, तो कितना सटीक है आप भी सुनिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक पुराने जमाने में गैस लाइट या घर में लाइट लोग जलाते थे, अभी तो अब जनरेटर वगैरह हो गया है, तो छोटा कार्यक्रम हो कि बड़ा कार्यक्रम हो लोग जनरेटर भाड़ा पे ले आता है। लेकिन हम लोग भी देखे हैं 10-20 बरस पहले
और आप लोग उम्रदराज लोग हैं तो वो तो देखे ही होंगे। लाइट जलाता था पहले, फिर उसके बाद गैस लाइट आया ना। तो जब लाइट जलाते थे तो क्या करते थे आप लोग? लाइट में एक मेंटल जो जलता है, मेंटल खरीद के लाते थे। वो खरीद करके लाए आप, चाहे गैस वाला हो कि चाहे किरासन तेल वाला हो, तो मेंटल खरीद के लाए और उसको आप उसमें जो जलने वाला हो तो उसमें बांध दिए, बढ़िया से बांधते हैं ना। अब बांधने के बाद आप हवा दे करके उसके बाद उसमें आग लगा देते। तो आग लगा देने के बाद वह रोशनी कब देगा दुनिया को? रोशनी जो दे रहा है, रोशनी कब देना शुरू करेगा दुनिया को? जब वह जल करके खाक हो जाएगा। क्या होगा? मेंथल जल करके खाक हो। जब तक वो जल के खत्म नहीं होगा तब तक वह दुनिया को रोशनी नहीं देगा। और उसमें यदि तेल सही सलामत रहे, गैस सही सलामत रहे, हवा का झोंका नहीं लगे, तो 5 दिन के 50 दिन तक वो जलते रहेगा ना। लेकिन उसको हम जलते हुए देख रहे हैं, तो क्या वह मेंटल जिंदा है? मेंटल जिंदा है कि मर गया है? मर गया है ना। वो मर गया है तभी वह दुनिया के लिए क्रियाशील है। जब तक वह जिंदा रहेगा, यानी जब तक उसमें जान बची रहेगी, तो लाइट नहीं होगा, वो काला दिखेगा। तो फूक फूक करके, हवा मार मार करके उसको और जलाया जाता है। और जितना उसको जला करके जब खाक राख बना दिया जाता है, जब जल करके वो राख हो जाता है, तब दुनिया को प्रकाश देता है। यदि प्रकाश दे रहा है 1 घंटा दे कि 25 घंटा दे, प्रकाश वह दे रहा है। और कोई व्यक्ति यह सोचे कि ई लाइट में से ई मेंथल को चेंज करके जलते हुए मेंथल को थोड़ा बुझा देते हैं, अब बुझ जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो ई मेंटल को खोल करके अब दूसरे लाइट में लगा देंगे। कोशिश कीजिएगा तो एक बार, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। तो जैसे आप उसको जाइएगा ऐसे आपकी उंगली सटेगी कि भंवर करके वो पता नहीं क्या बन जाएगा। धूल भी नहीं है, आपकी चुटकी में भी नहीं आएगा। लेकिन उसको जब तक हम नहीं खोल रहे हैं, वो जल करके राख बन चुका है। जो राख बना है तभी वो प्रकाश दे रहा है। यदि हवा का झोंका न लगे, गैस खत्म न हो, तो 50 दिन की 5000 दिन तक भी वह जलते रह सकता है। लेकिन वो तो 1 सेकंड, मैंने जिस समय आग लगी 5 सेकंड में ही वो जल के खाक हो गया, वो खत्म हो गया। और खत्म हो जाने के बावजूद भी 500 दिन तक यदि वो जल रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो 500 दिन तक जिंदा है। वो खत्म हो करके तब कार्य कर रहा है ना। अनासक्ति का यही अर्थ होता है। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी करते थे कि जिस तरह से मेंटल जल करके खत्म हो गया, राख हो गया, उसके बावजूद भी उसका कार्य जारी है। उसका जो काम है वो रोशनी देना, वो काम कर रहा है, वो रोशनी दे रहा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वह चाहे कि मेंटल हम इस लाइट में से खुल के दूसरे लाइट में जाएंगे तो यहां से वहां आ जा नहीं सकता। उसका आवागमन खत्म हो गया है, मर गया है, मिट गया है। 5 सेकेंड में ही मेंटल लाइट में लगते लगते 5 सेकेंड में जल गया, मर गया, खत्म हो गया। उसके बाद प्रकाश देना शुरू किया। उसी तरह से इस संसार में जो ध्यान के मतलब को समझता है, जो भक्ति के मतलब को समझता है, जो सत्संग के मतलब को समझता है, जो साधना के मतलब को समझता है, वो अपने मन और इंद्रियों को ध्यान और साधना से जला करके खाक कर देता है। और उसके बाद संसार के कर्म को मेंटल की भांति जलते जलते करता है, तो उसको फिर दूसरे जन्म में बंधन में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसेगा। दूसरा उदाहरण देते थे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के, एक बीज को देखो। एक बीज मकई का हो कि गेहूं का हो कि मूंग का हो कि मटर का, बाहर से दिखने में लगता है कि यह बीज जमीन में डालेंगे तो पौधा निकलेगा। सीधी सी बात है कि मकई के बीज से ही तो मकई होता है, धान के बीज से ही तो धान होता है, गेहूं के बीज से ही तो गेहूं होता है। इतना संसार उसका फैलता है। लेकिन उसी बीज को, उसी गेहूं मटर चावल जो हम बीज के लिए रखे हैं कि समय आने पर इसको खेत में जाके छींट देंगे, उसको हमारी माँ बहन लोग अपने घर में ले जाए, बढ़िया से तावा में उसको पूरा बढ़िया से उला दे, सेक दे।
2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बढ़िया से पूरा ओला दे, तो उसका कुछ क्षति तो नहीं हुआ, न चमड़ी जला है, न टूटा है, न फूटा है, कुछ हुआ है? चमड़ा जो का त्यों है, छिलका जो का त्यों है, केवल उसमें सेक लगा दी गई है। और सेक लगा करके उसके बाद जब बोने का समय आवे, आप कहिए कि दीजिए बीज, हम जाते हैं बोने के लिए, ले जाइए खेत में छींट दीजिए, और बढ़िया से डीएपी पोटास जितना बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड का खाद होता है रेंज का, वो सारा खाद ले करके और फिर बीज में मार दीजिए। 1 महीना के बाद खेत पे जाइएगा तो बीज कैसा होगा? ये पौधा जो पनपा है किस रंग का होगा? हरा रंग का कि लाल रंग का? कौन रंग का होगा? बीज तो वही है, हुआ क्या है? नहीं जन्मेगा, लाल हरा नहीं होगा। चलिए आप लोग बहुत समझदार आदमी। न लाल होगा, न काला होगा, न नीला होगा, न पीला, कुछ नहीं होगा, वहां कुछ मिलेगा ही। क्यों नहीं? क्या उसके चमड़े खत्म हो गए? क्या उसका छिलका छूट गया है? क्या वो टूट गया है, कट गया है, फट गया? क्या हुआ बीज को? कुछ नहीं हुआ। तो जैसा पहले दिखता था वैसा अभी भी है, किंतु उसमें आग की सेक लग जाने के कारण उसकी जो जीवंतता है, उसकी जो जीवन की शक्ति है, बाहर से सर्वांग और संपूर्ण दिखने के बावजूद भी उसके जन्म लेने का जो कारण है, वो आग में सका जाने के कारण वो जन्म लेने का कारण खत्म हो गया है। उसी तरह से जैसे बीज आग में सेका जाने पर जन्म लेने के सामर्थ्य को खो देता है, उसी तरह से जो व्यक्ति इस संसार में रहते रहते गुरु के शरण में आकर के ज्ञान ध्यान और साधना की भट्टी में अपने आप को सेका देता है, जला लेता है, वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचा लेता है, फिर वह जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसता है। दिखता है संसार में लेकिन वो संसार से पार हो जाता है, दिखता है भवसागर में लेकिन वो भवसागर से पार हो जाता है, दिखता है इसी बंधन में लेकिन वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो शरीर के बाहरी किसी भी चीज को, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। मुक्ति के लिए शरीर को तपाने या शरीर को सताने की कोई आवश्यकता नहीं, शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर के कारण हम बंधन में नहीं हैं। बंधन में हम हैं तो केवल मन के कारण, बंधन में हम हैं तो केवल आसक्ति के कारण। आसक्ति खत्म, बंधन खत्म, अनासक्ति शुरू, मोक्ष शुरू, चंचलता खत्म, बंधन खत्म। चंचलता को केवल खत्म कर, चंचलता को जलाना है, आंख को नहीं जलाना है, आंख की चंचलता को जलाना है। कान के शब्द को नहीं खत्म करना है, शब्द की चंचलता को खत्म करना है। जीभ के स्वाद को खत्म नहीं करना है, बल्कि स्वाद की आसक्ति चंचलता को खत्म करना है। तो मन को खत्म नहीं करना, मन की चंचलता को खत्म करना है। और मन की चंचलता जब खत्म हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, मन सहज हो जाएगा, मन सरल हो जाएगा। और जब मन सरल हो गया, सहज हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया, फिर वही मन आपको सुख के परम धाम में लेकर के चला जाएगा। तो मैंने अपनी बातें आरंभ की कि हम दुख में हैं, बंधन में हैं, यह महसूस करते हैं। दुनिया के तमाम लोग इस बंधन से छूटना चाहते हैं कि बंधन से छूटने के लिए कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है, कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है। तो जिस बंधन से हम छूटना चाहते हैं, क्या उस बंधन के बारे में जानते कि बंधन है क्या, बंधन क्यों है, उस बंधन से हम कैसे छूटेंगे, बंधन से कैसे छूटेंगे, यह युक्ति जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि बंधन है क्या, कौन चीज बंधन है जिससे हमको छूटना है। तो वो बंधन मन की आसक्ति है, वह बंधन मन की चंचलता है। जिस दिन हम चंचलता को खो देते हैं, जिस दिन हमारा मन सहज सरल शांत और स्थिर हो जाता है, उसी दिन हम मुक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इस नश्वर संसार से मुक्त होकर के अमर आत्मा में स्थित होने के लिए हम निकल पड़ते हैं। मुक्ति आप चाहते हैं तो अपने मन की आसक्ति को खत्म करें, संसार की आसक्ति को खत्म करें। संसार परिवार का त्याग करने का मतलब घर द्वार छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाना नहीं होता है। संसार घर द्वार परिवार के त्याग करने का अर्थ इतना ही है कि परिवार संसार के प्रति जो हमारे मन में अनावश्यक आसक्ति है, उस आसक्ति को हमें खत्म कर देना है। बस यही बंधन से मुक्त होना।